इनक्रेडिबल हल्क जो कि हम सबका बहुत ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है और हम सब जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क जो है एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, जो कि मार्वल के जबरदस्त किस्म के सुपर हीरोज और सुपर विलन से मुकाबला कर चुका है और सबको ही तकरीबन धूल चटा चुका है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि हल्क किसी फाइट के अंदर शामिल हो और वो उस फाइट को हार जाए। तो इनक्रेडिबल हल्क ये सब अचीव कर पाता है अपनी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आखिरकार इसकी स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है, क्योंकि आज तक मार्वल कॉमिक्स में हमें ये नहीं बताया गया कि हल्क की स्ट्रेंथ की क्या लिमिट्स हैं। बस यही बताया गया है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होता रहेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर पे ताकतवर होता जाएगा। लेकिन आखिरकार कितना, कोई ना कोई लिमिट तो होनी ही चाहिए ना। तो रिसेंटली मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क को एक नई सीरीज दी गई थी जो कि इमॉर्टल हल्क की थी, जिसके अंदर ब्रूस बैनर काफी टाइम मरने के बाद वापसी लौट कर आया था और इस वाले इनक्रेडिबल हल्क के पास हमने जबरदस्त किस्म की पावर्स को भी देखा था। साथ साथ हमने हल्क की पुरानी पर्सनैलिटीज को भी मर्ज होते हुए एक साथ देखा। तो इसका कुछ दिन पहले जो है इशू नंबर 50 रिलीज किया गया है, जो कि इस पूरी की पूरी सीरीज का फिनाले होने वाला था। और इस सीरीज के अंदर हमें इस बात का जवाब दिया गया है मार्वल की तरफ से कि आखिरकार इनक्रेडिबल हल्क की जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ के पीछे क्या पावर सोर्स है। और जैसे ही मैं आपको पावर सोर्स रिवील करूंगा तो आप लोग बिल्कुल शॉक में रह जाएंगे। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार इनक्रेडिबल हल्क की स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा जिसका नाम वन बिलो ऑल है। अब हमने इस कैरेक्टर को सबसे पहली बार अपनी इमॉर्टल हल्क की सीरीज के अंदर ही देखा था और इसके नाम से हमें ये बात बिल्कुल पता चल चुकी थी कि जिस तरह कॉमिक्स के अंदर जो है वन अबव ऑल का कैरेक्टर है, जो कि मार्वल का गॉड माना जाता है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसी तरह ये कैरेक्टर है जिसका नाम वन बिलो ऑल है। तो अब हम सोच में पड़ गए थे आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वन अबव ऑल वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हमें पता चला कि वन बिलो ऑल जो है एक बहुत ही ज्यादा जमीन की नीचे वाली जगह में रहता है और उसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ग्रीन डोर के जरिए। और बताया गया हमें कॉमिक्स के अंदर ये ग्रीन डोर जो है वो सिर्फ एक गामा एनर्जी के बर्स्ट के जरिए ही पैदा हो सकता है। और हल्क की मिथोस के अंदर एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया कि जब वहां पे जबरदस्त किस्म का विस्फोट हुआ था गामा बॉम्ब का, जिसके अंदर ब्रूस बैनर हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो तब वहां पे जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर एक ग्रीन डोर बन गया था। और ये बात इतने टाइम से कॉमिक्स में किसी को नहीं पता थी, लेकिन वन बिलो ऑल जो है वो इसी ग्रीन डोर के जरिए हमारी दुनिया के अंदर चीजों को इफेक्ट कर रहा था इतने टाइम से, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। और इन पूरे के पूरे 50 इश्यूज के अंदर हमने यही देखा कि किस तरह से ब्रूस बैनर जो है वो अपनी सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज से बात करने में लगा हुआ है, वो काफी उलझा हुआ है। जहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, सैवेज हल्क, ग्रे हल्क, प्रोफेसर हल्क, ये सारे के सारे हल्क पर्सनैलिटीज एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। तो वहीं पे इसके इशू नंबर 50 के अंदर अब इनक्रेडिबल हल्क जो है वो वन बिलो ऑल की जो है प्लेयर के अंदर गया था, जहां पे वो उससे फाइनली मुकाबला कर सके। और जब वन बिलो ऑल के सामने आता है तो इनक्रेडिबल हल्क यानी कि ग्रे हल्क जो है इस वक्त यही डिमांड करता है कि उसको वन बिलो ऑल का मुकाबला करना है। वो यहाँ पे अपने अवतार के जरिए आ रहा था, उसने इस वक्त द लीडर को जो है अपना अवतार चुना हुआ था और वो उसके जरिए ही बात कर रहा था। लेकिन हल्क बोलता है कि उसको डायरेक्टली उससे बात करनी है। तो हम यहाँ पे जब वन बिलो ऑल को देखते हैं तो बेसिकली उसकी कोई यहाँ पे शेप नहीं होती, वो कोई पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी की तरह है जो कि एक बड़ा सा बादल है। लेकिन हल्क इसके ऊपर भी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये फॉर्म नहीं देखनी, बल्कि जो तुम असल में हो मुझे तुम्हारी वो फॉर्म देखनी है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वन बिलो ऑल अपने आप को यहाँ पे रिवील करता है और दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वन अबव ऑल होता है। अब ये मोमेंट कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हल्क के कॉमिक के अंदर वन अबव ऑल को देखने वाला हूँ, वो भी इस जबरदस्त किस्म के ट्विस्ट के साथ। तो हमें ये बात पता चली कि इतने टाइम से कॉमिक्स के अंदर जो वन बिलो ऑल था वो कोई और नहीं बल्कि वन अबव ऑल का ही एक दूसरा रूप था। जिस तरह के मार्वल कॉमिक्स के अंदर वन अबव ऑल ने हर चीज की क्रिएशन करी है, तो उसी तरह उसका एक काउंटर बैलेंस जो है उसने अपने आप को ही बनाया जो कि वन बिलो ऑल है। और ये बात हमें इस कॉमिक में बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है कि अगर एक चीज जो है यूनिवर्स में किसी चीज को बनाने के लिए बनी है तो उसका काउंटर पार्ट भी इस यूनिवर्स के अंदर बनाया है उस चीज को खत्म करने के लिए। इट मींस जो चीज बनती है उसको कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होना ही है। और ये बताया जा रहा है कि वन अबव ऑल जो है उसने ही हल्क को अपना अवतार चुना हुआ है इस अर्थ के ऊपर, यानी कि वो उसका राइट हैंड मैन है जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर तबाही और बर्बादी का काम करता है। तो इसके जरिए हमें अपने सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि आखिरकार इनक्रेडिबल हल्क एग्जिस्ट क्यों करता है कॉमिक्स के अंदर, उसका मकसद क्या है, वो इतना ज्यादा पागल क्यों हो जाता है गुस्से से और उसके पास इतनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ आती कहां से है। तो उसका आंसर साफ साफ ये है कि इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का जो पावर सोर्स है वो कोई और नहीं बल्कि वन अबव ऑल है। और जिस कैरेक्टर की पावर सोर्स वन अबव ऑल हो तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज मेरे ख्याल से कोई चीज हो नहीं सकती है। और इसी इशू के खत्म होने के साथ ब्रूस बैनर अब इस बातों को रियलाइज कर चुका था कि आखिरकार उसका इस यूनिवर्स के अंदर क्या मकसद है, क्योंकि इससे पहले हल्क अपने आप से सवाल करता रहता था कि आखिरकार उस यूनिवर्स में क्यों है, उसका मकसद क्या है। वो हमेशा ही ऐसा तोड़फोड़ करता रहता है और मासूमों की जानें ले लेता है। तो अब उसको पता चल गया कि उसका मकसद क्या है। मतलब ये मकसद जो है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये जो है खुद गॉड ने इसको क्रिएट करा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे वन अबव ऑल का जो राइट हैंड मैन है वो इमॉर्टल हल्क है। तो इस पूरी की पूरी रिवेलेशन के साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसके जरिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी चेंजेस की गई है हल्क के कैरेक्टर के हवाले से। हमने हल्क के कैरेक्टर के हवाले से इतनी ज्यादा डीप में कभी कोई चीज जानी नहीं थी।
और अब जैसा कि हमें ये पता चल चुका है कि इनक्रेडिबल हल्क की सारी पावर सोर्स जो है वो वन अबव ऑल ही है, तो हम इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अब आगे हम हल्क को जो है कॉमिक्स में और भी ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में देखने वाले हैं। अब तक हम जो कुछ भी देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अब तक कॉमिक्स के अंदर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है वो हल्क की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा इसकी एक और फॉर्म है जो कि कॉमिक्स के अंदर मौजूद है, जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसको मैं कुछ टाइम अपने चैनल के ऊपर शेयर करने ही वाला हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका था कि इन दी एंड जब वो अपने जमीन के ऊपर पैर जमा रहा था तो उसके साथ पूरी की पूरी अर्थ उसके झटके से हिल रही थी। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर हल्क इससे और लेवल ऊपर चले गए पावर या स्ट्रेंथ के मामले में तो उसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते हैं। वो एक ही चुटकी में पूरे के पूरे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के बाद मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि हमने इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज के इशू नंबर 24 और 25 के अंदर एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखी थी, एक फ्यूचर देखा जहां पे इमोर्टल हल्क ने पूरे की पूरी यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और इस वक्त ब्रूस बैनर की बॉडी के ऊपर वन बिलो ऑल मुकम्मल तौर पे हावी हो चुका था। और उसने ये बताया था कि किस तरह से उसने इस यूनिवर्स का आखिरी आदमी जो कि इमोर्टल मैन था, जो कि एक म्यूटेंट है जो कभी मर नहीं सकता है, उसने उसको भी मार दिया है। और इसके अलावा उसने फ्रैंकलिन, रिचर्ड और गैलेक्टस जो कि इस यूनिवर्स के आखिरी सर्वाइवर थे उन तक को मार दिया है। यानी कि इमोर्टल हल्क इतना ताकतवर है कि वो फ्रैंकलिन, रिचर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ही जो है इस हमारी कॉस्मोस की जो सेंटिएंट थी जिसका नाम मेटाट्रॉन था वो उसके सामने आता है और उसको बनाने की कोशिश करता है कि अगले यूनिवर्स में वो लोग इस यूनिवर्स को खत्म करके दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे जो वन बिलो ऑल होता है वो इस पूरी की पूरी कॉस्मिक सेंटिएंट को अपने अंदर निगल जाता है और वो जब नई यूनिवर्स के अंदर यानी कि 9th कॉस्मोस के अंदर पैदा होता है तो वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग के तौर पे पैदा होता है। और इस 9th कॉस्मोस के अंदर इमोर्टल हल्क ने सारे के सारे प्लैनेट्स, सारी के सारी लाइफ और आखिरी लाइफ तक को इस पूरी की पूरी यूनिवर्स से मिटा दिया था। यानी कि जो 9th कॉस्मोस होने वाली है, जो 9th मल्टीवर्स होने वाली है मार्वल की आगे चल के, उसके अंदर इनक्रेडिबल हल्क यानी कि इमोर्टल हल्क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इमोर्टल हल्क जो कैरेक्टर है वन अबव ऑल की शक्तियों के साथ वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। वो कोई यूनिवर्सल नहीं, वो कोई मल्टीवर्सल नहीं, बल्कि ओमनीवर्सल बीइंग है जो कि पूरे के पूरे कॉस्मोस को खत्म कर सकता है, जिसके अंदर मार्वल की सारी इटरेशंस शामिल हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा और आई होप कि आपको जो है इस वीडियो के जरिए इनक्रेडिबल हल्क के हवाले से एक जबरदस्त किस्म की नई फैक्ट और न्यूज पता चल गया होगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा औसम है। तो गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये हल्क का फैक्ट कैसा लगा। क्या मार्वल वालों ने इसको डायरेक्ट वन अबव ऑल से जोड़ के ठीक करा है या फिर ये कुछ ज्यादा ही ओपी हो गया है जिसको हजम करना हमारे लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। खैर, ये सब तो हम आगे कॉमिक्स के अंदर चल के देखते ही रहेंगे कि इसके आगे स्टोरी कहाँ कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के जो है शेयर करते रहते हैं और मैं अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की पूरी टाइमलाइन लेके चल रहा हूँ जिसको डेली बेसिस के ऊपर मैं अपलोड कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आप कोई अपडेट या डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहां पे मैं जबरदस्त किस्म के फैक्ट्स और न्यूज शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।